नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी कैटेट के एग्ज़ाम के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लाए हैं जो आपकी परीक्षा को तैयारी को और मजबूत बनाएगी। अगर आपका सपना है आईसीआर से, बीएचयू से, यूपी कैटेट से या अन्य बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और ये टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इससे पहले दोस्तों, मैंने 3 टेस्ट सीरीज़ करा दी हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको मिलेगी किसकी? ये टेस्ट सीरीज़ मिलेगी आपको जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, यानी कि इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको 25-25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और स्कोर नोट करके अपना कमेंट में बताएं आपने कितने सही जवाब दिए हैं। तो चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें आगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न है, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में किस कोशिकांग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन कौन सा? पहला है राइबोसोम, ग्लाइकोज, ग्लाइका या पार्किसोम या लाइसोसोम। तो दोस्तों आपको पता होगा, कोशिका को जो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है वो है कौन सी? हमारी ग्लाइजिकाय जो सेल है उसे क्या जाना जाता है? इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोशिकाओं से पार्किसोम हटा दिया जाए तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? जो हमारी एक सेल है यानी कि पार्किसोम, जो उससे नहीं हटाएं तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? श्वसन की क्रिया नहीं होगी, प्रकाशीय श्वसन नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो श्वसन है वो नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रकाश फास्फोरीकरण यानी कि प्रकाश का फास्फोरीकरण के दौरान हरे पौधे किससे एडीपी बनाते हैं? तो किससे बनाते हैं? एडीपी से, एएमपी से, किससे बनाते हैं? एएमपी से, एनएडी से या एनएडीएस से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, एएनडीपी से क्या बनाते हैं? जब प्रकाश फास्फोरीकरण के दौरान हरे पौधे एडीपी बनाते हैं। तो ठीक, राइट आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो इस पर क्या कंटिन्यू मिलती है। बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच सके और कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, इसलिए आप नोटिफिकेशन दबा दें। अगली है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कई बार क्या है यूपी कैटेट में पूछा गया है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। कौन हमारे? कोलिकर थे, सी वेंडा थे, अर्टमैन थे या एम बी मीवस थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोलिकर ने। किसने की थी? कोलिकर ने क्या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, सभी कीटों का उत्सर्जित अंग क्या है? तो सभी जो कोशिक कीट हैं उनका उत्सर्जित अंग क्या है, इसकी बात कर रहा है इस वीडियो के अंदर। तो क्या है? इसे क्या ज्वाला करने का ज्वाला कोशिका, क्या है? ज्वाला कोशिका, नेफ्रोडीमा या है मेलपिग्निया नलिकाएं या वृक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी कीटों का जो ज़्यादातर उत्सर्जित अंग होता है हमारा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। अर्धसूत्र विभाजन, क्या अर्धसूत्र विभाजन किस अवस्था में गुणसूत्रों का आधा हो जाता है? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज 1 में, एनाफेज 2 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा। क्या होगा? तीसरा होगा, एनाफेज 1 में। क्या है? जो अर्धसूत्र विभाजन हो जाता है उसमें क्या गुणसूत्रों का आधा हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु होते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोटोजोआ है उसके संघ के जंतु कैसे होते हैं? उनकी क्या इसमें
बात कर रहा है। तो कैसे होते हैं, एक कोशिका प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिका यूकेरियोटिक होते हैं, बहुकोशिका प्रोकैरियोटिक होते हैं या बहुकोशिका यूकेरियोटिक होते हैं। जो हमारा प्रोटोजोआ संघ है उसके जो जंतु होते हैं दोस्तों कैसे होते हैं, एक कोशिका यूकेरियोटिक, यानी कि एक कोशिका, इसका राइट आंसर दूसरा राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 8वां, संघ पेरिफेरा का उदाहरण है। संघ पेरिफेरा का क्या उदाहरण है, स्पंज है, बेवेसिया है, हाइड्रा है या कैंचुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता दूं, क्या हो जाएगा, स्पंज। क्या हो जाएगा, स्पंज जो है हमारा कैसा है, पेरिफेरा का उदाहरण है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, किस संघ के जंतुओं में ज्वाला कोशिका पाई जाती है, यानी कि ऐसा कौन सा संघ है जिसमें क्या है, ज्वाला कोशिका पाई जाती है। 9वें प्रश्न में प्रोटोजोआ है, पेरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है या प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है उसे भी देखते हैं। निम्न में कौन सा जंतु एक लिंगीय और त्रिहोष्टीय होता है। एक लिंगीय और त्रिहोष्टीय होता कौन सा, फीताकृमि, गोलकृमि, केंचुआ, हाइड्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा जो गोलकृमि है वो कैसा होता है, जंतु एक लिंगीय और त्रिहोष्टीय होता है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, केंचुआ का वास स्थान कहाँ है। जो केंचुआ है, जो हमारा किसान मित्र है, वो कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है, रेत में पाया जाता है, नम भूमि में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नम भूमि हो जाएगा। कौन से में, नम भूमि में क्या पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां क्या कह रहा है, टिफ्लोसोम किस जंतु में पाया जाता है। टिफ्लोसोम जो है किस जंतु में पाया जाता है, दीमक में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, केंचुए में पाया जाता है या कछुआ में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, कछुए में क्या टिफ्लोसोम पाया जाता है, सोलन पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 प्रश्न क्या कह रहा है, श्रमिक मक्खियों का कार्य क्या होता है। परागकण को इकट्ठा करना, मधु का क्या निर्माणित करना, यानी शहद का बनाना, बच्चों की देखभाल करना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो हमारी श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो इन सभी कामों को करती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कि सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है 14 प्रश्न है 14वां, दीमक में कुल कितने वर्ण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 5 पाए जाते हैं। क्या होगा, 5 पाए जाते हैं, यानी कि 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 प्रश्न देखते हैं। ऊतिका क्या, ऊतिका या अंडकवक का निर्माण कॉकरोच और कौन सी ग्रंथि में करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, मशरूम हो जाएगा, कोंग्लोवेल हो जाएगा, फेल्किस हो जाएगा या फेलीटेलिया हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेलीटेरियल जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कौन सी बाह्य श्रावणी ग्रंथि नहीं है, लाल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैं बता दूं दूसरा, यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है बाह्य श्रवणी ग्रंथि नहीं है। राइट आंसर 2 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त वर्ग AB में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, दोनों या अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं रक्त वर्ग का जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, उसमें क्या अनुपस्थिति होती है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, रक्त का ना जमना। रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन C की कमी से, विटामिन K की कमी से, विटामिन D की कमी से, विटामिन
ई की कमी से। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा रक्त है वो विटामिन किसकी कमी से नहीं जमता है, विटामिन किसकी कमी जो हो जाती है, क्यों नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न क्या कह रहा, इसे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिका विभाजन का विश्व कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन को कहा जाता है, साइटोकाइनिन को कहा जाता है, कोलिसियस को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा हो जाएगा, यानी कि कोली, 1 मिनट इसकी जगह आप कर लेना कोलची। ठीक है, थोड़ा क्या है लिखने में मिस प्रिंटिंग हो जाती है। इसका राइट आंसर कोलचीसिन क्या हो जाएगा। उसके बाद 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि जो वार्धता का बालक कौन होता है, पुत्र होता है, पुत्री होती है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुत्री, यानी कि 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21वां प्रश्न है, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शाही बीमारी है, रतौंधी है, वर्णदर्ता है, हीमोफीलिया है या एड्स है। तो दोस्तों 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी कि हीमोफीलिया है वो कैसी हमारी शाही बीमारी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, किस स्तन्य में आरसीबी केंद्रक युक्त होता है, ऊँट में, खरगोश में, गिलहरी में या चूहा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि ऊँट में। उसके बाद 23वां प्रश्न है, प्रीन ग्रंथि किस जंतु में पाई जाती है, खरगोश में पाई जाती है, केंचुए में पाई जाती है, कबूतर में पाई जाती है, रेशम कीट में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जो आंसर हो जाएगा हमारी प्रीन ग्रंथि जो पाई जाती है कबूतर के अंदर पाई जाती है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 50 क्या प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए यूपी कैडेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। 25 बायोलॉजी जूलॉजी के और 25 वनस्पति विज्ञान के। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है 24वां, रेशम किससे निर्मित होता है, सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, हेमीसेलुलोज से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज से, किससे, राइट आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं क्या है, जीवाणुओं में द्विविभाजन क्रिया कितने समय में पूरी हो जाती है, 1 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, 120 मिनट में। तो दोस्तों ये हमारे जीवाणुओं में द्विखंडन की विभाजन होती है तो वह कितनी देर में हो जाती है, 20 मिनट के अंदर। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 26वां प्रश्न जो है, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा है, पेनिसिलिन का है, स्ट्रोपेंटोमाइसिन का है या क्लोरामेफेनिकोल का है या कोई नहीं। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारा एंटीबायोटिक खोजा था तो क्या खोजा था, पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन, इसका जो नाम बताना आपको कमेंट में, किसने खोजा था, किसने बनाया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना आपको। ओके, अगला प्रश्न है, अब जो हमारे बोटनी के स्टार्ट हो चुके हैं। अगला है 27, निम्नलिखित में से कोशिका कवक है, राइजोपस, राइजा, म्यूकर, ईस्ट। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्या, ईस्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 देखते हैं 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा है कि किस, इसकी जगह आपको क्या करना है, डाउन की जगह किस। ठीक है, यानी कि किस, तो किस सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति को मंगोलियन जड़ता प्रदर्शित करता है। तो वो कौन से करता है, टर्नर सिंड्रोम से, पटाउ सिंड्रोम से, एडवर्ड सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम से। तो दोस्तों आपको पता होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी कि डाउन जो सिंड्रोम होता है उससे क्या करता है। ठीक, उसके बाद 28 के बाद 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, 29वां प्रश्न है, विषाणुओं का कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि विषाणुओं का कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है।
कोशिका झिल्ली DNA है, प्रोटीन है, RNA है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि कोशिका झिल्ली। उसके बाद अगला प्रश्न है 30। लाइकेन किसका मिश्रण होता है? किसका मिश्रण होता है? हमारे इसे क्या कवक करनाभ, कवक प्लस शैवाल का, कवक प्लस जीवाणुओं का, शैवाल प्लस जीवाणुओं का, जीवाणु तथा विषाणुओं का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी कि कवक प्लस शैवाल का। 31वां प्रश्न है, उसे देखते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि गूलर, पागड़, पीपल और अंजीर में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मंजीरा, स्थूल मंजीरा, या टम्बरिका, या कूटचक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कि कूटचक्र। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं 32। क्या कह रहा है कि रैफ्लोशिया में परागण कौन करता है? रैफ्लोशिया में परागण कौन करता है? चींटियों द्वारा होता है, मधुमक्खी द्वारा होता है, चमगादड़ के द्वारा होता है, या हमारा किसके द्वारा होता है? इन कोई नहीं में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। ठीक है, इसमें जो रैफ्लियों में होता है परागण हाथी के द्वारा होता है। किसके? हाथी के द्वारा। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है 33वां। ऊतक का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? साइटोलॉजी के अंदर, हिस्टोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, या इवेरोलॉजी के अंदर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम जो ऊतक का जो अध्ययन करते हैं किसके अंदर करते हैं? तो किसके अंदर करते हैं? साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, अगला क्या है हमारा 34वां। ग्लाइकोलाइसिस में शुद्ध रूप में कितने एटीपी का लाभ होता है? 10 का, 6 का, 4 का, 2 का? तो आपको मैं बता दूं हमारा जो एटीपी में शुद्ध जो एटीपी का लाभ होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में, तो कितने का होता है दोस्तों? कितने का होता है? 2 का। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 का। उसके बाद अगला प्रश्न है 35। ग्लूकोज का निर्माण किस क्रिया के बाद होता है? श्वसन के बाद, प्रकाश संश्लेषण के बाद, वाष्पन के बाद उत्सर्जन के बाद? तो आपको मैं बता दूं पौधों में जो श्वसन का जो होता है वो किसके बाद होता है? किसका? ग्लूकोज का निर्माण। तो वो किसके बाद होता है? श्वसन के बाद। ओके। अगला प्रश्न है 36। इत्र का क्या कह रहा है? इत्र के पूरे कमरे में फैलना उदाहरण है। तो दोस्तों किसका उदाहरण है? विसरण का, परासरण का, अंतःस्पंद का, वाष्पन का? तो दोस्तों आपको पता होगी इत्र जो पूरे कमरे में फैलता है किसके? विसरण के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 37। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगीय पादप है, यानी कि मोनोसियस है? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, या गेहूँ है? मोनोसियस यानी कि उभयलिंगीय। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा, मक्का। उसके बाद अगला है अगला है 38। दलपुंज इन्फ्लोरेसेंस की इकाई है? सैंपल, टेम्पल, पेटल, कार्पल? तो दोस्तों आपको ये पता होगी राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। जो हमारा टेम्पल है वो क्या है? दलपुंज की जो इन्फ्लोरेसेंस है उसकी क्या इकाई है। उसके बाद अगला प्रश्न है 39वां। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा त्रिगुणित है? जाइगोट है, भ्रूण है, भ्रूणपोष है, युग्मक है? तो दोस्तों जो हमारा त्रिगुणित होता है क्या होता है? हमारा भ्रूण होता है। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40। द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजर पाया जाता है किसके अंदर? थैलोफाइटा के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, जीनोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर? तो दोस्तों आपको पता होगी जो हमारा डबल निषेचन पाया जाता है तो किसके एंजियोस्पर्म के अंदर पाया। राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं 41। कौन सा? 41। क्या कह रहा है कि चतुर्वर्गीय दिशा यानी कि
किस कुल से संबंधित है? मालवेसी से, सोलेनेसी से, कुकुरबिटेसी कुल से, क्रूसीफेरी कुल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं, चौथा, क्रूसीफेरी कुल से। उसके बाद अगला प्रश्न है 42, मटर में कौन सा बीजांड प्लेसेंटानेशन पाया जाता है? आधारीय पाया जाता है, नितलीय पाया जाता है, या अक्षीय पाया जाता है, या सीमांतर? तो इसकी जगह आप क्या कर लेना, वित्तीय। इसका क्या, यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वित्तीय पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 43, पौधों पर लगी पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो हमारे पौधों पर पत्तियां लगी हुई होती हैं उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? फ्लो डी कहते हैं, फ्लो टैक्सी कहते हैं, फ्लो क्लेडस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हमारी पत्तियां लगी हुई होती हैं, राइट आंसर इसका 2 हो जाएंगे, फ्लोटो टैक्सी कहा जाता है। इसके बाद अगला है 44वां, जयांग आधारित फूला हुआ भाग कहलाता है? वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, पुष्पासन। तो दोस्तों जो जयांग का अंदर का फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंडाशय। राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45, सबसे सेब का खाने वाला भाग क्या है? पुष्प है, पुष्प आसन है, फली है, या बीज पत्र है? तो दोस्तों सेब का जो खाया जाता है भाग कौन सा खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, क्या खाया जाता है? पुष्प आसन, यानी कि पुष्पासन खाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 46, क्या कह रहा है, नागफनी में पत्ती किस रूप में परिवर्तित होती है? तने में, जड़ में, पुष्पों में, कांटों में? तो आपको पता होगा नागफनी जो ज़्यादातर परिवर्तित हो जाती है किसमें? कांटों में। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 47वां प्रश्न, देखते हैं क्या कह रहा है, ग्रंथिल जड़ें किस कुल में पाई जाती हैं? ग्रेमनी में, मालवेसी में, लेग्यूमिनेसी में, सोलेनेसी में? तो दोस्तों ग्रंथीय जड़ें पाई जाती हैं जिसके अंदर क्या गांठें सी होती हैं, वो लेग्यूम में क्या पाई जाती हैं। ठीक है, लेग्यूम की जड़ी में एक राइजोम राइजोम बैक्टीरिया पाया जाता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने बताया कि बात प्रसर्जन बात प्रसर्जन एक आवश्यक बुराई है? स्टेफन हेल्स ने, इंजन हेल्स ने, कर्टी ने, आल्टमन ने? तो इनमें से किसने बताया कि जो हमारा बाष्प उत्सर्जन है वो हमारे लिए क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने बताया कार्टी ने। अगला प्रश्न है 49वां, निम्नलिखित में से किस पौधे में समांतर श्रविन्यास पाया जाता है? आलू में, किसमें? आलू में पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, आरोया में, या सरसों में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि हल्दी में। आज का लास्ट आंसर है, ठीक है, आज का लास्ट आंसर है। इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है। पौधों में शीर्ष प्रभाविता किस पादप हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीन के कारण, जैवरेलिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, या इथाइलिन के कारण? इसका जो आंसर है आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, और आपको कमेंट में बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके जाएं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप PDF चाहते हैं तो आप मेरे जो है एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज के नाम से टेलीग्राम क्या बना हुआ है, ठीक है, मैं इस वीडियो के अंत में क्या डाल दूंगा, या आप मुझे इस नंबर पर क्या मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ये PDF क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।